हेलो एवरीवन, मैं हूं अमू और इस साइंस की बस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ले चलूंगी एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल की एक मैजिकल जर्नी में। तो सीट ले लो इस नॉलेज वाली बस में, क्योंकि आगे मिलेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के कलरफुल सरप्राइजेस। और हाँ, अगर जर्नी पसंद आए तो लिटल लॉजिक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए, हमारा फर्स्ट स्टॉप आ चुका है। आइए मेरे साथ इस स्कूल के साइंस डे के मैजिक को मिलके एक्सप्लोर करते हैं। अब जैसे ही मैं अंदर गई, वहाँ खड़ी एक लड़की ने मुझे एक ब्लैंक पेपर थमा दिया और उस ब्लैंक पेपर पे उसने कुछ स्प्रे कर दिया। जैसे ही उसने स्प्रे किया, उस पेपर के ऊपर रेड कलर में कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस अपीयर हो गया। और मेरा दिमाग ये सोचने लगा कि एग्जैक्टली ये हुआ कैसे। ये जानने के लिए मैं और आगे बढ़ी तो मैंने देखा कि टेबल के ऊपर 3 फ्लास्क रखे हुए थे। एक फ्लास्क में लेमन जूस था, दूसरे में सोप सॉल्यूशन, तीसरे में शुगर सॉल्यूशन। और हर एक फ्लास्क के सामने रेड और ब्लू लिटमस पेपर रखे थे। अब उसने लेमन जूस को सामने रखे दोनों पेपर पे डाल दिया, सोप सॉल्यूशन को भी दोनों पेपर पे डाल दिया और फिर शुगर सॉल्यूशन को डाला। और देखते ही देखते लेमन जूस का ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो गया और सोप सॉल्यूशन का रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो गया। लेकिन लास्ट वाले में कोई भी चेंज नहीं दिखा। तो मुझे उस लड़की ने बताया, जब भी कोई सॉल्यूशन एसिडिक होता है तो ब्लू लिटमस पेपर हो जाता है रेड। जब भी कोई सॉल्यूशन बेसिक होता है तो रेड लिटमस हो जाता है ब्लू। और अगर वो ना एसिडिक हो और ना बेसिक हो तो आपको कोई भी चेंज नहीं दिखता। अब ये देख के मेरा क्यूरियस दिमाग कंफ्यूज हो गया, ये लिटमस, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैंने जाना लिटमस क्या है। लिटमस है नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस। लाइकेंस जो होता है ये फंगी और अलगी का मिला जुला एक रूप होता है, जिसके बारे में आप आगे अच्छे से पढ़ोगे। ये जो नेचुरल सब्सटेंस होता है लाइकेन, इसके एक्सट्रैक्ट से बनता है लिटमस। लिटमस एक टाइप का इंडिकेटर होता है जिससे हमें पता चलता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। अब ये जो लिटमस है ये सॉल्यूशन फॉर्म में भी आता है और पेपर फॉर्म में भी आता है, जो अभी आपने एक्सपेरिमेंट में देखा। अब जब भी कोई सब्सटेंस जो होता है अगर एसिडिक हो तो ब्लू लिटमस है वो हमेशा रेड हो जाएगा। इसे याद करने की टेक्निक है एसिड, डेंजर, रेड, तो ब्लू लिटमस बन जाएगा रेड। अगर कोई भी सब्सटेंस बेसिक है तो रेड लिटमस जो है वो ब्लू बन जाएगा। क्योंकि ये लिटमस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अलग अलग कलर बताता है, इसलिए इसे एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। अब अगर लिटमस ना हो तो क्या हम कोई और इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं? तो यस, कुछ अदर इंडिकेटर्स में से फर्स्ट है रोज़। अगर आप गुलाब की पंखुड़ियों को क्रश करके उसका पानी निकाल लो, उसका सोल्यूशन बना दो, तो उस सॉल्यूशन में अगर आप कोई एसिडिक चीज़ डालते हो जैसे नींबू का रस है तो वो रेड कलर में टर्न हो जाएगा। और कोई बेसिक चीज़ मिलाते हो जैसे कि सोप सॉल्यूशन है तो वो ग्रीन कलर में बदल जाएगा। इसी तरह टर्मरिक यानी हल्दी जो है वो भी एक इंडिकेटर का काम करती है, लेकिन टर्मरिक सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन में कलर चेंज करती है, वो बेसिक सॉल्यूशन में रेड बन जाती है, एसिडिक सब्सटेंस में कोई भी चेंज नहीं दिखाती है। अब मैं इतने देर से एसिडिक और बेसिक किए जा रही हूँ, लेकिन ये एसिड और बेस को आप पहचानोगे कैसे? तो एसिड जो होता है इसका टेस्ट खट्टा होता है, जैसे नींबू है, इमली है, इसका टेस्ट क्या है? खट्टा है, तो ये एसिडिक होती है नेचर में। और बेसिक वो चीज़ें हैं जिसको आप टच करोगे तो थोड़ा सोपी, थोड़ा स्लिपरी लगेगा और इसका टेस्ट जो है वो कड़वा लगेगा, बिटर लगेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बिटर चीज़ जो है वो बेसिक ही हो। और अब लास्ट है न्यूट्रल। जो शुगर सॉल्यूशन में हमें कोई भी चेंज नहीं दिखा था उसको कहते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल तब होता है जब एसिड और बेस इक्वल अमाउंट में अगर आप मिक्स कर दो तो न्यूट्रल सब्सटेंस मिलेगा, जिस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन भी कहते हैं। अब इस न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को समझने के लिए मुझे उन्होंने फिर से एक एक्सपेरिमेंट दिखाया। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लेमन जूस और वाटर मिक्स किया गया और उसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालते बराबर वो सॉल्यूशन रेड में टर्न हो गया, क्योंकि वो एक एसिडिक सब्सटेंस था। फिर उसमें लाइम वाटर मिलाया गया। अब लाइम वाटर मतलब चूने का पानी। जैसे ही उसमें लाइम वाटर मिलाया गया वो सॉल्यूशन ब्लू बन गया। ऐसा इसलिए हुआ, जब आप लेमन जूस यानी कोई एसिडिक मीडियम में लाइम वाटर यानी बेसिक सॉल्यूशन मिलाते हो इक्वल प्रोपोर्शन में, तो ये प्रोसेस जो है एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती है और बदले में हमें देती है सॉल्ट और वाटर। और इस प्रोसेस में एक और चीज़ होती है, हीट रिलीज होती है। अगर आप उस फ्लास्क को हाथ लगाओ तो वो आपको थोड़ा गर्म लगेगा, वार्म लगेगा, यानी कि हीट रिलीज होती है।
अब ये एक्सपेरिमेंट देखने के बाद मुझे याद आया कि न्यूट्रलाइजेशन डेली लाइफ में भी होता है। तो मुझे याद आया कि एक बार मुझे एक चींटी ने काटा था और मेरे भाई ने कहा था कि चींटी के बाइट में फॉर्मिक एसिड होता है। उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे भाई ने मॉइस्ट बेकिंग सोडा या बाइकार्ब सोडा लगाया था। कि बाइकार्बोनेट सोडा बेसिक होता है जो उस फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को कम कर देता है। और हाँ, मेरी मम्मी के कुछ प्लांट्स हैं जिसमें कभी कभी वो चूने का पानी डालती है और कभी कभी कंपोस्ट डालती है, मैन्योर डालती है। तो आज मुझे पता चला कि जब सॉइल में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने के वजह से या किसी रीज़न से उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, दैट मीन्स या तो वो सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया होता है या तो फिर बहुत बेसिक हो गया होता है। जब बहुत एसिडिक हो जाता है तो हम उसमें डालते हैं लाइम यानी चूना, और अगर बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाता है तो हम उसमें डालते हैं मैन्योर यानी कंपोस्ट। और आखिर में मुझे ये चीज़ पता चली, जब समुंदर में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसमें बेसिक सब्सटेंस डाल के उसे न्यूट्रल बनाया जाता है ताकि अंदर की एक्वेटिक लाइफ बची रहे। और स्कूल का ये एग्जीबिशन ख़त्म होते होते मुझे ये भी पता चल गया, वो जो शुरुआत में पेपर पे कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंस अपीयर हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि पेपर के ऊपर सोप सॉल्यूशन लगा था और जो स्प्रे था उसमें था टर्मरिक सॉल्यूशन, जिसके वजह से वो रेड टर्न हो गया। तो ये थी साइंस की जर्नी। मैंने तो बहुत एंजॉय की। आई होप आपको ये जर्नी पसंद आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज की साइंस की जर्नी हम यहीं रोकते हैं। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको अगली साइंस की जर्नी में फिर ले चलूँगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग।